तो अब की बार तो हमारा यही है, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो गठबंधन से हो, स्थानीय प्रत्याशी हो, अच्छा प्रत्याशी हो, हमें प्रत्याशी देखना, यानी कि पार्टी नहीं देखना। तो पहले से ही चलता आ रहा, जब वोट बैंक का काम हो जी। जब तो लोग नए नए चेहरे दिखे, अच्छा। और जब काम खत्म हो जाए उनका फिर भग जाए, फिर किसी के दर्शन भी नहीं होते। अच्छा। गठबंधन बीजेपी का वोट और किसी का नहीं है। और किसी का नहीं, तो बस 50-50% है या गठबंधन का थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है जी ये पूरा। कौन कौन से गाँव है जी, ये इनका नटोर हुआ और जी इनका बलेडी हुआ, इनके बहुत सारे गाँव ऐसे। भाजपा को मिलती है और मिलती रहेगी। सरकार जो यही सरकार तो बदलती नहीं। आपके गांव का क्या हिसाब है? हमारे गांव में तो कोई आधा ही निकला है, वैसा नहीं, सब उसी पे जा बीजेपी। किस पर? भाई यही बीजेपी जो बता रहे थे, बीजेपी पे जब। अच्छा। तो हमारे यहाँ का मेरे ख्याल से 30% जाता होगा। 30%। हाँ। इसका क्या करोगे? हमारे तो बच्चों का विनाश कर दिया ना। क्या हो गया? किसी बच्चे के बारे की नौकरी नहीं है, किसी का कुछ ढंग नहीं है। एक को घर में चार धक्के बारे में नुक्के नहीं फिर धक्के खाते। मिल ही नहीं रहा कुछ, इस सरकार ने दिया ही नहीं कुछ किसी को। नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस वक्त हम निकले हुए हैं जो अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, और जो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र है उन्हीं गांव में हम दौरा कर रहे हैं। कुछ ग्रामीण है यहाँ पर, और दुकान इन्होंने यहाँ सड़क के किनारे की हुई है। क्षेत्र कौन सा है, कौन से गाँव है, वो इन लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दुष्यंत कुमार है। ये कौन सी जगह जहाँ बैठे हैं? ये गांव सिकरेड़ा है और ब्लॉक जानसेट है, अच्छा। जिला मुजफ्फरनगर है, लोकसभा क्षेत्र बिजनौर है। तो अभी 2024 के जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो आसपास के क्षेत्रों में क्या माहौल दिखाई दे रहा है बीजेपी का, या जो गठबंधन तैयार हो रहा है? में हमारे यहाँ आज तक जितने में पैराशूट प्रत्याशी आए हैं, अच्छा। तो चाहे हमारी लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। अभी पिछली विधानसभा मीरापुर में जी। पैराशूट प्रत्याशी थे, ना विकास का पता ना प्रत्याशी का पता। अच्छा। अब की बार गठबंधन से हैं, विधायक जी हैं हमारे, अच्छा। काम भी करा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ एक सड़क बनवाई उन्होंने। अच्छा। और हाँ, चंदन चौहान जी। इधर के क्षेत्र में आपके में किसका ज्यादा वोट बैंक दिखाई देता है? हमारे यहाँ वोट बैंक तो ये जो हमारी लोकसभा सीट है, जो जी। ये मुस्लिम, दलित और गुज्जर बाहुल्य सीट है। अच्छा। यानी कि हसनापुर, पुरकाजी, चांदपुर और बिजनौर की सदर और मीरापुर, जी। ये 5 सीट मिला के है। हाँ जी, हाँ हाँ। तो ये गुज्जर और दलित और मुस्लिम बाहुल्य है। अच्छा। लेकिन हमारे जो पिछले सांसद थे मलूक नागर जी, वर्तमान में भी सांसद है, हम तो पिछले ही बोल रहे हैं कि वे दिखाई नहीं दिया, पर आज्ञा खा लिया। जी जी जी। उनका ही दिखाई नहीं दिया, ना विकास दिखाई दिया, ना सांसद दिखाई दिए। अच्छा। हाँ, और कुछ काम को कहते हैं, फोन फान करते हैं, तो क्या मैंने आपके गांव का दौरा नहीं हुआ, जब होगा जब देखेंगे विकास। तो 5 साल हम उन्होंने कोई कार्य भी नहीं किया। 5 साल अनाथ की तरह रह गए एक सांसद से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब की बार तो हमारा यही है, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो गठबंधन से हो, स्थानीय प्रत्याशी हो, अच्छा प्रत्याशी हो, हमें प्रत्याशी देखना, यानी कि पार्टी नहीं देखना। मतलब आपका जो जनप्रतिनिधि है बाहर का नहीं होना चाहिए, आपके इसी क्षेत्र का होना स्थानीय चाहिए। स्थानीय लेके बिजनौर का हो, 5 विधानसभा में कोई भी हो हो विधानसभा का ही। अच्छा। चाहे वो पुरकाजी का हो, चाहे वो चांदपुर का हो, चाहे वो बिजनौर का हो, चाहे वो मीरापुर का हो, चाहे वो हसनापुर का हो, वो कोई भी हो। तो यहाँ ये जैसे बताया आपने, इस क्षेत्र में बीजेपी का वोट बैंक है, मतलब हाँ, वोट बैंक है बीजेपी। तो अभी कोई चेहरा दिखाई दे रहा है, कुछ घूम भी रहा है अभी जो तो टिकट की दौड़ में लगे अभी हुए हैं? कोई नया, सिर्फ एक मौसम भैया है बिजनौर के, जो विधायक है, उनके पति हैं, वे ही सूची चौधरी के पति। हाँ, वे क्या नाम जी, वे ही थोड़ा प्रयास कर रहे हैं अपना। अच्छा। यानी कि प्रधानों से संवाद कर रहे। आज तक किसी ने सम्मान नहीं दिया 2.5 साल में प्रधान को, उस आदमी ने सम्मान करा। अभी बिजनौर में सम्मेलन करा, प्रधान सम्मेलन। अच्छा। तो उसमें गए थे आप? हाँ, मैं सम्मानित किया? हाँ, सम्मानित भी किया और बताया भी, यार काम कर रहे विधायक जी वहाँ। जी जी जी। तो जैसा बिजनौर में कर रहे, जब वे सांसद हो जाएंगे तो लोकसभा भी कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जी जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। क्या करते हैं आप? बाप तो रोड छाप है जी। नोट छाप रहे हैं? नोटी रोड। अच्छा। हाँ, बारी खोलिए शादी करके बच्चे। कुछ रोड चाप लगी हुई, काम होता नहीं। अच्छा अच्छा। तो इस सरकार में जो चल रही हुई है सरकार, केंद्र में भी राज्य में भी, और अब चुनाव भी आने वाले हैं लोकसभा के, तो कुछ कार्य हुए आपके यहाँ या नहीं? नहीं जी,
नहीं हुए? हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। तो कैसा जनप्रतिनिधि, कैसा सांसद चाह रहे हैं आप आने वाले जो चुनाव में? इस बार भी ऐसा ही चाह रहे हैं जैसे अब तक नहीं, यो तो पहले से ही चलता आ रहा। जब वोट बैंक का काम हो, जी। जब तो लोग नए नए चेहरे दिखे हैं, अच्छा। और जब काम खत्म हो जाए उनका, फिर भग जाए, फिर किसी के दर्शन भी नहीं होते। अच्छा। हाँ जी, किस ये तो हर उसका ही काम है। किस पार्टी का माहौल ज्यादा इस क्षेत्र में आपके? तो फिलहाल तो जो है बीजेपी वाले दिखाई दे रहे। बीजेपी वाले? हाँ, और तो कोई आई नहीं। भैया हम क्या बताओ यो बताओ, हैं? हम क्या बताओ यो बताओ। आपके पास तो पूरे क्षेत्र के लोग आते होंगे। हाँ, पूरे क्षेत्र में घूमना भी हम। पूरे घूमते हो? हाँ। तो क्या लोगों के अंदर मतलब कैसे चुनाव को लेकर वो माहौल उस टाइम तो अलग हो देखो जाता मेरी है? बात सुनो, सरकार तो योगी की बढ़िया है। अच्छा। गुंडागर्दी, बदमाशी, लड़की छेड़छाड़ सब खत्म। अच्छा। बिल्कुल अपना आराम से शांति से पैर फैला जी, के सो रहे। जी। सही बात तो यो है, सरकार तो योगी की ही बढ़िया है और मोदी की ही बढ़िया। तो बात यो आ जाए बीजेपी में, जब कोई नया प्रत्याशी तार दे तो वो यहाँ आ नहीं पाता। तो आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? बस लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए, अपनी सीट का ही होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए। अच्छा। भाई इधर किलोलो है, इधर बीनोलो, इसके बीच का प्रत्याशी होना चाहिए जो अपने जाके मिल रहा। अब मलूक नागर जी दिल्ली रह गए, बम्बई रहे, हमें तो यही नहीं पता। कभी 5 साल में आ गए, आज लोग दिखाई भी नहीं दिए यहाँ के। जी जी जी। बहन जी की पार्टी से थे, अब कुछ वही नहीं है। तो फिर उतार दिया जाए अगर उनको? नहीं, अब नहीं होने के। अब हमने नहीं, अब मलूक नागर अब नहीं होने का। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहन जी की वोट जो बीजेपी पे सपोर्ट ली, कुछ वोट जाली तो अब ये- अंदर बीजेपी का वोट और किसी का नहीं है। और किसी का नहीं? तो बस 50-50% है या बस गठबंधन का थोड़ा ज्यादा है, गठबंधन का वो ज्यादा? प्लस मुसलमान आ जाए ना। गठबंधन का मतलब वो भी कैंडिडेट को देख कर वो हो? हाँ, कैंडिडेट को देखकर अगर गठबंधन से वो आओगे ना गुज्जर, तो वो जीत जाओ। तो वो जीत जाए। वो जीत अगर और कोई आता तो वो वोट हाँ, बीजेपी बीजेपी पे चला जाओ। दोस्तों, लगातार हम बिजनौर टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं जो लोकसभा चुनाव है, उसी के बारे में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं जानसठ जो कस्बा है और बिजनौर लोकसभा के अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ एक चौराहा है जहाँ पर से हम अभी जो है लोगों से बातचीत करने वाले हैं। एक आयुष वेज बिरयानी एवं छोले कुलचे, इनका ये ठेला लगाया हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? सचिन कुमार जी, सचिन जी, कहाँ रहते हो? भलेडी जी। बलेडी। ये जानसठ के- हाँ, जानसठ कस्बा है जी। अच्छा, अच्छा। जी। तो अभी 2024 का जैसे चुनाव आने वाला, हाँ जी। उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल जानो। तो कैसा क्या लग रहा है आपको 2024 में? भाई 2024 में तो बीजेपी आवेगी यहाँ से। बीजेपी आप हाँ जी, क्योंकि बीजेपी का घर है जी ये पूरा कौन कौन से गांव? है जी। ये इनका नटौर हुआ और जी इनका भलेडी हुआ, इनके बहुत सारे गांव ऐसे। हम भी खुद बीजेपी के हुए यहाँ से। आप भी बीजेपी हाँ, के हो? हमने आज तक किसी को वोट दी नहीं। अच्छा। सिवाय इसके। अच्छा। 20% हाँ, अभी अभी ये नहीं जी। कहते कि सभी है। हाँ जी, मतलब बीस कुछ कुछ लोग मुमकिन है जी वोट देंगे। अच्छा। हाँ, 20% का 20-30 के लिए बीजेपी का ही। आपका क्या नाम है? रामवीर, आप कहाँ के रहने वाले हो? भलेड़ी गाँव। भलेडी गांव के रहने वाले हो। तो आपके गांव में भी बीजेपी का ही वोट बैंक? भैया जी, हमारा गाँव तो बच्चा बच्चा है बीजेपी का। हाँ, ऐसे हमारा गांव भलेडी पूरा बीजेपी का बीजेपी का। है। एक का वोट घर बीजेपी की यहाँ की। अच्छा। और ना किसी का लोक दल का, ना किसी का कहेगा, ना कांग्रेस का कोई नहीं है। तो अच्छा, आप लोग जैसे जब चुनाव होते हैं तो कैंडिडेट को देखकर मतदान करते हैं या केवल पार्टी कमल का फूल? मोदी से मतलब है, मोदी से योगी से मोदी से मतलब, और मतलब किसी को है। मतलब नहीं। अच्छा। और आपका क्या नाम है? संदीप कुमार, संदीप जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जरबड़। तरबड़ के? जरबड़ 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 गटिया जी। अच्छा, तो कैसा माहौल इधर? माहौल कौन सी तो पार्टी? भाजपा को ही मिलती है और मिलती रहेगी। अच्छा। जी हाँ, ये देख रहे हो ना रोड का सामान, ये भाजपा की देन है। हाईवे ये भाजपा की देन है। अच्छा। तो वोट किसे मिलेगी? अच्छा। भाजपा को मिलनी चाहिए। और नहीं भाजपा को दे रहे तो फूल को देंगे। अच्छा। ये भी सच्चाई है या नहीं है? बात तो एक ही भाजपा है। नहीं, ये भी एक सच्चाई है कि भाजपा को नहीं दे रहे तो अद्धे कैंडिडेट को बता फूल को देनी ही देनी है। फूल ही फूल है हमारा। ये भी सच्चाई है एक। बच्चा बच्चा फूल। क्या नाम है आपका? प्रीतम प्रीतम जी, कहाँ के रहने वाले? भलेडी बलेडी के। कस्बा जानसठ। तो बीजेपी का बड़ा गुणगान चल रहा है, क्या बात? यहाँ तो बीजेपी जाएगी। काम उम हुए कुछ क्षेत्र? काम तो दिखाई दे रहा सबको। अच्छा। हाँ, मतलब कोई आपको जैसे ये योजनाएं चल रही है केंद्र सरकार की, सभी का लाभ मिल पा रहा हाँ, है? लाभ तो सबको मिल रहा है जी। है जो कोई ठाता नहीं तो वो तो बात अलग है जी, लाभ तो सबको मिल रहा। जी, जी, जी। क्या नाम है जी आपका? सागर।
तो कैसा चल रहा है ये दुकान आपकी बढ़िया चल रही टिक्की की? बढ़िया। बढ़िया चल रही। तो कैसा लग रहा है इधर 2024 में चुनाव का? सरकार बदलेगी या यही रहेगी? बीजेपी जी यही रहेगी जी, यही रहेगी बीजेपी की क्षेत्र में पूरा ये जी के साथ बीजेपी। ही है? हाँ जी। अच्छा ठीक है सर। राम जी कैसे बैठे थे? चाय भी ना है भाई, चाय पीना? कहाँ के रहने वाले हो? यही गए जान सकते। जान सट के। अच्छा चुनाव आने वाले हैं तो क्या माहौल लग रहा है, सरकार बदलेगी या यही रहेगी? सरकार जो यही सरकार तो बदलती नहीं बदलती नहीं? तो ऐसा क्यों भैया, तुम्हें बताया जाए सरकार नहीं बदलती। नहीं बदलती? तो कैंडिडेट घूम रहे हैं फिर बीजेपी के इधर? घूमेगा, घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, घूमे या कोई ना घूमे, अच्छा वोट बीजेपी का? वोट बीजेपी का पक्का है। अच्छा तो इस क्षेत्र में मतलब बीजेपी का तो कितने % वोट होगा? 60% तो है इसका। 60% वोट है। तो दोस्तों बिजनौर लोकसभा का जो क्षेत्र है वहाँ से हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अभी एक गांव के अंदर पहुँचे हैं खाई खेड़ा, जहाँ पर कुछ ग्रामीणों से बातचीत करने वाले हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह। तो गांव का नाम क्या आपके? खाई खेड़ा खाई खेड़ा जी। बिजनौर लोकसभा में ही आता है ये गाँव आपका? हाँ उसी में आ रहा। तो चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे हैं, कुछ कैंडिडेट घूम भी रहे हैं गांव में आपके अभी या नहीं? अभी तो नहीं घूमा, अभी नहीं आया कोई। तो किसका जोर दिखाई दे रहा है 2024 में? सरकार बदलेगी या यही हमें रहेगी? तो उम्मीद नहीं है जो बदल जा। अच्छा आपके गांव का क्या हिसाब है? हमारे गांव में तो कोई आधा ही लिख रहा है, वैसा नहीं सब उसी पे जा। बीजेपी किस पर? भाई यही बीजेपी जो बता रहे थे। बीजेपी पे जब? अच्छा ऐसा कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? नितिन कुमार जी। नितिन जी क्या करते हैं आप? मैं अपनी दुकान है। दुकान करते हैं। अच्छा तो 2024 के चुनाव आ रहे हैं जैसे नज़दीक, तो इस बार कैसा दिखाई दे रहा है आसपास के क्षेत्र में माहौल? जैसे दुकान पर तो क्योंकि आसपास के लोग पहुंचते होंगे गांव के। हमारे यहाँ तो बीजेपी है और आसपास में शायद बीजेपी लिख ली। अच्छा जी। तो कैंडिडेट कैसा चाह रहे हैं? अच्छा चुनाव में आप कैंडिडेट को देख कर वोट करोगे या केवल पार्टी को? पार्टी को देख कर जी। पार्टी को? कैंडिडेट कोई भी उतर जाए? कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से कोई भी उतर जाए कैंडिडेट, अच्छा हमें बीजेपी है। जी जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है सर। अभिषेक जी। क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। पढ़ाई करते हो? तो वोट बन गया आपका? जी वोट तो बन चुका है मेरा। बन गया? जी पहली बार दूंगा अब की बार तो पहली वोट। बार दोगे? पहली बार दूंगा अब की बार तो वोट। कैसा सांसद कैसा होना चाहिए आपका, जो जनप्रतिनिधि वो कैसा होना चाहिए? बस एक तरह का अच्छा होना चाहिए, यानी कि भेदभाव ना होना चाहिए कि बिरादरी अलग हो वैसे हो, कोई बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा होना चाहिए जो है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं जी। अच्छा। इससे अलावा हमें पसंद ही नहीं है कोई। अच्छा जी। कोई विशेष बात इनके पसंद करने की? बस विशेष बात यह है क्या नाम के जो है अपना अतिक्रम जो चल रहा था वो कम हो चुका है। जो हमारी बच्ची बहनें जो सड़क पे जाती थी वे अब जैसे सुरक्षित जाती है। अच्छा कोई वो नहीं है छेड़छाड़। नहीं तो पहले जो है सरकार नहीं आई थी उससे पहले बहुत सी घटना होती थी। राम राम जी। राम राम जी। क्या हाल चाल है? ठीक है जी, गन्ना छुलाई चल रही है? मैंने सुबह चल रही है। अच्छा तो क्या सोच रहे हैं 2024 में 2024 बदलाव होगा? यही रहेगी सरकार? मोदी को देंगे जी। मोदी को? हाँ जी। तो मोदी को क्यों ऐसा ऐसी क्यों जगह? बीजेपी को इसका मसला अच्छा। हाँ आपका क्या नाम? राजेश। राजेश जी आप क्या करते हैं? यही खेती बाड़ी करीब खेती बाड़ी करते हैं आप? तो क्या दिखाई दे रहा माहौल आपके यहाँ? इनका ही दिखाई दे रहा, किनका? बीजेपी का। बीजेपी का? कुछ काम हुए आपके क्षेत्र में? हाँ काम तो होते ही रहा। होते ही रहे हैं, मतलब जो केंद्र की योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं आपको? तो दोस्तों लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो बिजनौर लोकसभा का क्षेत्र है वहीं पर घूम रहे हैं। एक गांव है चोरावाला जहां पर हम पहुंचे हैं और कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, अभी इनसे बातचीत करने वाले हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? जगदेव सिंह। जगदेव जी। तो ये गांव जो चोरावाला है आपका, ये गांव का नाम मतलब कैसे पड़ा चोरावाला? क्या बता दें आपके बुजुर्ग? एक बैलों की वैरायटी होती है चोरा, या जो बहुत से खैरा हो जा धोड़ा हो जा। अच्छा। चोरा बिजार रहता है यहाँ एक, अच्छा तो यहीं बैठा रहता है, यहाँ डंगरों का सब वो रहता, तो उसके नाम से हमारे गांव का नाम चोरावाड़ा पड़ा हुआ। अच्छा कभी हजारों साल पहला आपका नहीं। अच्छा। ये गांव बहुत पुराना गांव है। तो ये गांव जो हो आपका पुराना गांव हो तो कितनी आबादी होगी इसकी? आबादी तो जनसंख्या तो काफी? तो इतनी पोलिंग है 6000 से तो ऊपर तो 6000 से ऊपर पोलिंग है जी। यहाँ 6263 की पोलिंग है यहाँ। कौन कौन सी? 10,000 की होगी। कौन कौन सी बिरादरी है यहाँ? यहाँ हर बिरादरी है, जाट गुज्जर ब्राह्मण गडरिया बंजारा
जोजा तिल्ली सेक बची ही नहीं हुई। बहुत वैरायटी वह है यहाँ जाती हाँ। तो अभी 2024 का जो है चुनाव आने वाला है, तो कुछ दिखाई दे रहे हैं आपको परिवर्तन होगा सरकार का, या यही सरकार रहने वाली है? बस सरकार तो देखो जी बेमानने की सरकार है कि यही रहेगी। हमें तो ये दिखा है। गाँव का कितने % वोट चला जाएगा बीजेपी पर, अगर ये बात रही तो? बीजेपी पर तो हमारे यहाँ का तो मेरे ख्याल से 30% जाता होगा। राम राम जी। राम राम। क्या हो गया पैर में? पैर में जी कैंसर होगा था इसमें, अच्छा, ऐसा ऑपरेशन हो गया था, गुड्डा पड़ा तो इलाज चल रहा? इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? जीत सिंह। तो 2024 में बदलाव की उम्मीद दिखाई दे रही, क्या लग रहा है आपको? क्षेत्र के आसपास के गांव के लोग भी बैठते उठते होंगे, पता होगा थोड़ा बहुत माहौल का? अब पता है जीतना तो मोदी। जैसे ये गन्ने के रेट भी नहीं बढ़े, इसका भी कुछ चुनाव पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। चुनाव पे तो असर पड़ेगा। अच्छा बाकी जो हमारी सीट है जी, उस पे तो भाजपा का कोई भी जीतने का नहीं। अच्छा हाँ, मतलब बिजनौर लोकसभा में नहीं दिखाई दे रहा कोई ऐसा, नहीं जीतने गठबंधन का ही निकला। लेकिन यहाँ नहीं केंद्र उनका में जीतने का। प्रधानमंत्री बीजेपी का ही रहेगा। हाँ बोला जी। राम राम जी। भाई क्या नाम है आपका? राजेश। अच्छा, तो सरकार बदलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, यही रहेगी? हाँ, इसका क्या करोगे? हमारे तो बच्चों का विनाश कर दिया ना। क्या हो गया? किसी बच्चे के बारे की नौकरी नहीं है, किसी का कुछ ढंग नहीं है। एक को घर में चार जक्कत बारे में नुक्के नहीं फिर धक्के खाते, नौकरी खत्म कर दी बालकों की। अच्छा, हाँ तो मतलब बदलने की इच्छा है आपकी? हाँ, बदलने की इच्छा। नाम आपका? हुसैन अहमद। तो क्या उम्मीद दिखाई दे रही है 24 की? बस जो ये चौधरी लोग करते हैं वही होगा। क्यों नहीं, आप नहीं तो सोच रहे होंगे कुछ? हमारे तो 20% है, 80-20 का इलेक्शन हो। अच्छा, सरकार तो मतलब गठबंधन की ओर हो आप, या बता तो रहे भाई, जहाँ भी हमारे साथ के जाएंगे वही हम चले जाएंगे। वहीं आप जाओगे? पूरे गांव में ही ऐसा हिसाब? जी हाँ, सब साथ ही मिलके चले। साथ ही मिलकर चलते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद कुमार। तो प्रमोद जी, क्या दिखाई दे रहा है माहौल? खुश नहीं है बिल्कुल, बीजेपी से? जनता ही नहीं खुश। अच्छा अब एक आदमी के खुश होए से क्या हो रहा? जी, तो ये बिजनौर जनता वाली की- लोकसभा की कोई सी भी नहीं जाने की, एक भी नहीं देने की। ये सीट तो नहीं भाजपा जाती बिल्कुल नहीं। तो गांव में कुछ तो वोट होंगे, ऐसी बात नहीं, बीजेपी के कुछ तो वोट होंगे आपको। निकल के बस 10-20%, 30%। अच्छा, बाकी गठबंधन के हाथ साथ। तो रोक नहीं सकते किसी का, जी जी जी। नू भी नहीं कह सकते गठबंधन है, अच्छा, यो भी नहीं कह सकते गठबंधन है। अभी भी डिक्लेयर कुछ ऐसा वो नहीं है। नहीं भाई, हम तो गठबंधन के बैठे सारे। जी जी, ठीक है जी, धन्यवाद।